ऐसी खबर के बारे में जिसने देश की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। बता दें कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन की बधाई दी है। सवाल यह है कि यह एक सिर्फ औपचारिक शुभकामना है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है। आखिर क्यों इस एक ट्वीट की चर्चा पूरे देश में हो रही है और क्या राजनीति में कुछ बदल रहा है? आज के इस वीडियो में हम इसी विषय का विस्तार से समझेंगे। बता दें कि राहुल गांधी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनको बधाई देते हुए कहा, क्योंकि इस रिपोर्ट में हम राहुल गांधी की राजनीति सफ़र, पीएम मोदी और राहुल गांधी के रिश्ते, विपक्ष और राजनीति और आने वाले चुनाव पर इसके प्रभाव तक हर पहलू पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, बता दें कि भारतीय राजनीति में भाजपा और कांग्रेस दो सबसे बड़े राजनीतिक दल माने जाते हैं। पिछले कई वर्षों से दोनों दलों के बीच तीखी राजनीतिक लड़ाई देखने को मिलती रही है। संसद हो या चुनावी मंच, दोनों पक्ष एक दूसरे पर लगातार हमले करते रहे हैं। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर संदेश जारी करते हुए लिखा, राहुल गांधी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना की। अब देखने में यह एक सामान्य शुभकामना लग सकती है, लेकिन भारतीय राजनीति में इसकी अपनी अहमियत है, क्योंकि जिन दो नेताओं के बीच अक्सर वैचारिक और राजनीतिक टकराव देखने को मिलता है, उनके बीच सार्वजनिक रूप से इस तरह का सम्मान लोकतांत्रिक संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। दोस्तों, राजनीति में विरोध होना स्वाभाविक है। लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष की भूमिका अलग अलग होती है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है और सरकार अपने कामकाज का जवाब देती है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध और राजनीतिक मतभेद हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं। बता दें, भारत की राजनीति में कई ऐसे उदाहरण रहे हैं जब कट्टर राजनीति विरोधी ने भी एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाया है। अगर हम इतिहास की तरफ देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी के बीच वैचारिक मतभेद थे, लेकिन दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। इसी तरह कई बड़े नेताओं ने राजनीतिक विरोध के बावजूद व्यक्तिगत संबंध बनाए रखे हैं। अब सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच संबंध कैसे रहे हैं। बता दें, पिछले वर्ष 2014 से लेकर अब तक भारतीय राजनीति में मोदी और राहुल गांधी दो बड़े चेहरे हैं। नरेंद्र मोदी भाजपा के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे, जबकि राहुल गांधी कांग्रेस के प्रमुख नेता बने रहे। इन वर्षों में दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर टकराव देखने को भी मिला। संसद में बहस हो, चुनावी रैलियां हो या मीडिया में बयान, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर तीखे राजनीतिक आरोप लगाए। बता दें, राहुल गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे और विभिन्न सरकारी नीतियों पर सरकार को घेरा। वहीं भाजपा ने राहुल गांधी की राजनीतिक रणनीतियां और बयानों पर लगातार सवाल उठाए। लेकिन इसके बावजूद जब जन्मदिन जैसा व्यक्तिगत अवसर आता है तो लोकतांत्रिक परंपराओं के तहत शुभकामनाएं देना एक स्वाभाविक व सामान्य है, लेकिन महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। अब आइए राहुल गांधी के राजनीतिक सफर पर एक नज़र डाल लेते हैं। बता दें, राहुल गांधी देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के पुत्र हैं। उन्होंने राजनीति में प्रवेश करने के बाद कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की कोशिश की। बता दें, कई चुनावी दौर, हार और जीत के बीच राहुल गांधी ने अपनी राजनीति पहचान बनाई। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे अभियानों ने उन्हें विपक्ष के प्रमुख चेहरे के रूप में स्थापित करने में मदद की। बता दें, वर्तमान समय में राहुल गांधी लोकसभा में
नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और लगातार राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी राजनीतिक पकड़ और मजबूत मानी जाती है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री विपक्ष के प्रमुख नेताओं को शुभकामनाएं देते हैं तो यह एक सिर्फ औपचारिक संदेश नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों, इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ लोगों ने कहा कि राजनीति में यह संस्कृति होनी चाहिए, मतभेद अपनी जगह होता है लेकिन सम्मान भी बना रहना चाहिए, यही राजनीति है। तो कुछ लोगों का मानना है कि यह सामान्य राजनीति शिष्टाचार है और इसे ज़रूरत से ज़्यादा राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। वहीं कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में राजनीति, संवाद और परस्पर सम्मान की परंपरा लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। अब एक और सवाल उठता है कि क्या इससे भाजपा और कांग्रेस के रिश्तों के बीच में भी बदलाव आएगा। बता दें कि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि केवल जन्मदिन की शुभकामनाएं से किसी भी राजनीतिक समीकरण नहीं बदलते हैं। बता दें भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी विचारधाराओं और राजनीतिक रणनीति के साथ आगे बढ़ते रहे हैं। हालांकि ऐसे संदेश यह जरूरी दिखाते हैं कि लोकतंत्र में विरोध का मतलब व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होता है। दोस्तों, दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में भी ऐसा देखने को मिला है कि राजनीतिक विरोधी नेता चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं लेकिन व्यक्तिगत अवसरों पर शुभकामनाएं भी देते हैं। यह कोई पहली बार नहीं है। बता दें, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। भारत में भी समय समय पर बड़े नेताओं ने राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठकर एक दूसरे का सम्मान किया है और आज जब सोशल मीडिया के दौर पर राजनीतिक बहसें अक्सर तीखी हो जाती हैं, तब ऐसे उदाहरण लोगों को यह संदेश देते हैं कि असहमति और सम्मान दोनों साथ साथ चल सकते हैं। बता दें कि आने वाले समय में देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी यह तो भविष्य बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राहुल गांधी को दी गई जन्मदिन की बधाई ने राजनीतिक चर्चा को नया विषय दे दिया है। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या राजनीतिक विरोधियों के बीच इस तरह का सम्मान लोकतंत्र को मजबूत बनाता है? क्या नेताओं की चुनावी राजनीति से अलग व्यक्तिगत संबंधों को बनाए रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस तरीके की राजनीति और पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई सारी वीडियो हमारे इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत।